दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है लॉकडाउन 3 के बारे में। 2 हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया लॉकडाउन। 17 मई तक बंद रहेंगी रेल, मेट्रो और विमान सेवाएं। जी हम बात करें कि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन साथ ही राहतों का ऐलान भी कर दिया है। यानी लॉकडाउन 3 यानी पिछले 2 लॉकडाउन के मुकाबले काफी नरम होगा, जिसमें न सिर्फ ग्रीन जोन बल्कि रेड जोन में भी कई गतिविधियों में राहत मिलेगी। रेड जोन में सीमित सेवाएं हासिल होंगी, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया और उसके चारों ओर बफर जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में नाई की दुकान, शराब, सिगरेट, पान, गुटखा और तंबाकू की दुकानों को खोलने की अनुमति मिलेगी। और ग्रीन जोन में तो मॉल भी खुलेंगे। हालांकि पूरे देश में हवाई, ट्रेन, बस व मेट्रो सेवा समेत मॉल, सिनेमाघर आदि बंद ही रहेंगे। शुक्रवार को जारी सूची के अनुसार फिलहाल 130 रेड जोन जिले, 284 ऑरेंज जिले और 319 ग्रीन जोन जिले हैं। जाहिर है कि देश का बड़े हिस्से में कारोबार शुरू हो जाएगा। हर सप्ताह इसकी समीक्षा होगी। आपको बता दें लॉकडाउन खोलने का क्रम फेज 3 से शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन 3 के दौरान पूरे देश में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। और इस दौरान लोगों की आवाजाही रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन धारा 144 लागू कर सकता है। और इस दौरान रेल, हवाई, मेट्रो, अंतरराज्यीय बस सेवाएं नहीं चलेंगे। स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल, मॉल आदि बंद रहेंगे। धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़े जमावड़े पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगे। पूरे देश में 65 से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 10 साल के कम उम्र के बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों के घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। वो सिर्फ जरूरी काम से या फिर इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं। रेल मंत्रालय के अनुसार 17 मई तक सभी यात्री ट्रेन सेवाओं को रद्द कर दिया गया है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों द्वारा विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों की आवाजाही जारी रहेगी। माल ढुलाई और पार्सल ट्रेन परिचालन जारी रहेगा, लेकिन राहतों का पैकेज भी कम नहीं होगा। नए दिशा निर्देश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए अलग अलग राहत का ऐलान किया है। इनमें शहरी और ग्रामीण इलाके में अलग अलग राहत दी गई है। अभी तक रेड जोन वाले जिले में किसी भी तरह की गतिविधि की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब कंटेनमेंट एरिया और उसके चारों ओर के बफर जोन को छोड़कर बाकी जिलों में कई गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें कि देश भर का रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटा जा रहा है। ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है। गृह मंत्रालय के ताजा आदेश के मुताबिक ग्रीन जोनों में बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50% से ज्यादा नहीं होगी। इसी तरह बस डिपो में भी 50% से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। देश की ग्रीन जोन के जिलों में नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान में भी 4 मई से खुल जाएंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे। और अब बता दें कि रेल चलने का इंतजार कर रहे लोगों को झटका। 17 मई तक नहीं चलेंगी यात्री ट्रेनें, इन्हें मिली है छूट। जी हम बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक अब 17 मई तक देश भर में लॉकडाउन जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने 17 मई तक रेल, विमान सेवाओं को पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया है। वहीं आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। आपको बता दें गृह मंत्रालय गाइडलाइन जारी किए जाने के बाद रेल मंत्रालय की ओर से ट्रेनों के परिचालन को लेकर जानकारी दी गई है। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 17 मई तक ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। और वहीं 24 मार्च से ही यात्री ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगी है, जिसके लॉकडाउन 1 के खत्म होने के बाद 14 अप्रैल को बढ़ाकर 3 मई तक के लिए कर दिया गया था। लेकिन लॉकडाउन 2 खत्म होने से पहले एक बार फिर से ट्रेनों की आवाजाही पर लगी रोक को बढ़ाकर 17 मई
तक कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान मालगाड़ी, पार्सल ट्रेनें और प्रवासी मजदूरों को लाने ले जाने के लिए चलाई जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। रेल मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि 17 मई तक सभी यात्री ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। प्रवासी मजदूरों, यात्रियों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और दूसरे जगह फंसे लोगों को लाने ले जाने के लिए चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से सरकार ने श्रमिक मजदूरों के लिए छूट दिया है, उससे क्या मजदूरों को राहत मिल सकेगी और क्या सरकार इस फैसले पे कायम रहेगी? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब बता दें कि इन इलाकों में खुलेंगी शराब की दुकानें, बस पूरी करनी होंगी ये शर्त। जी, हम बात करें कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन को और 2 हफ्ते के लिए बढ़ाने का शुक्रवार को फैसला किया है। अब पूरे देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि सरकार ने लॉकडाउन 3 में जोन के हिसाब से कुछ रियायतें भी दी हैं। लॉकडाउन के चलते काफी समय से शराब दुकानें बंद हैं। अब सरकार ने ग्रीन जोन में कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन में कहा गया है कि शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए ग्रीन जोन में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हो। इसके अलावा ऑरेंज जोन में और रेड जोन में फिलहाल शराब की दुकानें बंद रहेंगी। और अब अगली बड़ी खबर मैं आपको बता दें, जो कि बिहार के लाखों लोग ट्रेन से अब प्रदेश लौट सकेंगे वापस। नीतीश सरकार की मांग हुई पूरी। जी, हम बात करें कि लॉकडाउन के बाद देश भर में बिहार के लाखों लोग फंसे हैं, जिनको प्रदेश में वापस लाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नीतीश सरकार के मुताबिक करीब 25 लाख प्रदेश वासियों को सिर्फ बसों से लाना मुमकिन नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार से ट्रेन चलाने की मांग की गई है। शुक्रवार को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा कर दी है, जिसके जरिए श्रमिकों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य फंसे लोगों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाया जा सके। अब प्रदेश के लोगों को ट्रेन के जरिए अपने घर तक पहुंचाया जा सकेगा। प्रवासी लोगों को वापस प्रदेश लाने के लिए नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी जिलों के डीएम और एसपी से चर्चा की है। इस बैठक में प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति पर भी चर्चा हुई। प्रदेश के मंत्री संजय झा ने बड़ी संख्या में श्रमिकों और विद्यार्थियों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग उठाई थी। उनका कहना था कि लोगों को सुरक्षित लाना सबसे ज्यादा अहम है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु समेत अन्य राज्यों में फंसे लोगों को लाने के लिए बसें अपर्याप्त हैं और इसमें 1/3 लोगों को ही लाना संभव है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि चंडीगढ़ शहर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी गिरावट, जानिए अब कितने में मिलेगा। जी, हम बात करें कि कोरोना वायरस संकट के बीच पूरा देश आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर हुआ है। ऐसे में एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी कटौती की गई है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 162.50 रुपए की कमी की गई है। पूरे देश में तमाम तेल विपणन कंपनियों ने गैस सिलेंडर के दाम में ये कमी की है। नई कीमतें लागू होने के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 144 रुपए घटाकर 581 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। बता दें कि नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। और अब अगली बड़ी खबर बता दें, जो कि महाराष्ट्र से है कि उद्धव ठाकरे के सीएम बने रहने को लेकर चल रहे सस्पेंस पर लगा विराम। ईसी ने घोषित की विधान परिषद चुनाव की तारीख। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनाव आयोग से बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर आज अहम बैठक की और इस बैठक के बाद के चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के 9 विधान परिषद के लिए 21 मई को मतदान और नतीजों की तारीख तय कर दी है। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के लिए ये चुनाव इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं 9 विधान परिषद की सीटों में से एक सीट से उद्धव ठाकरे भी चुनकर विधानसभा तक जाएंगे। फिलहाल उद्धव ठाकरे विधानसभा के सदस्य से नहीं है और नियमों के हिसाब से जरूरी है कि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 6 महीने के अंदर विधानसभा के सदस्य बने और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन अब जबकि चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है तो ये तारीख उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। और अब बता दें कि मजदूर दिवस में योगी सरकार ने दिया तोहफा, 30 लाख मजदूरों को 1,000 रुपए का भत्ता जारी।
जी हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूर दिवस पर शुक्रवार को मजदूरों को सौगात दी है। राज्य सरकार ने 30 लाख मजदूरों को भत्ते की किस्त जारी की है और साथ ही आज 1 मई दिवस के मौके पर राशन देने की दूसरी किस्त की भी शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी सरकार ने निर्माण श्रमिकों, रोज कमाने वाले ठेली, खोमचा, रेहड़ी, रिक्शा, ई रिक्शा, कुली, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 16 श्रेणी के कामगारों, धोबी, मिस्त्री, मोची, नाई, कुम्हार, राजमिस्त्री आदि के लिए भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था की है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब तक ऐसे 30 लाख निर्माण श्रमिकों के साथ अन्य सभी श्रमिकों को ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आज हम एक बार फिर से अपने 30 लाख श्रमिक वर्ग को दूसरी बार भरण पोषण भत्ता की राशि जारी कर रहे हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि आज हम उत्तर प्रदेश के 18 करोड़ लोगों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी कामगार या श्रमिक अगर देश के किसी भी हिस्से में रहता है और उसके पास उसका राशन कार्ड नंबर है तो उसके माध्यम से वहां के कोटे की दुकान से भी वो अपना राशन ले सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये स्कीम लागू किया है, क्या ये हर राज्य में इस स्कीम को लागू करना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि सऊदी अरब का बड़ा ऐलान, मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी को पूरी तौर पर खोल दिया जाए। जी हम बात कर रहे हैं कि अरब मीडिया द्वारा जारी बयान के अनुसार सऊदी मंत्रालय हज व उम्रा की ओर से 8 रमजान से मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी सावधानियों के साथ खोलने की घोषणा कर दिया गया है। मंत्रालय ने मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी आने वालों के लिए घर से जानमाज लाने को जरूरी करार दिया है और मस्जिदों में प्रवेश से पहले हाथों को सैनिटाइज करना होगा और सैनिटाइजर सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें, मस्जिद हरम के मस्जिद नबवी में नमाजियों को कुरान उपयोग करने की भी मनाही होगी, जबकि नमाजियों को आपसी दूरी बनाना होगा। नमाज के लिए घरों से वजू करके आएंगे। दोनों मस्जिदों के शौचालय और वजू बॉक्स बंद रखे जाएंगे। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में आ सकता है आंधी तूफान। बिहार में वज्रपात से 3 लोगों की जान गई। चक्रवात का भी खतरा बढ़ा। जी हम बात करें, कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों ने सरकार और डॉक्टरों की चिंता को बढ़ा दिया है, लेकिन इसी बीच बेमौसम बरसात ने किसानों की परेशानी पर बल डाल दिया है। देश के कई राज्यों में इस वक्त आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है, जिसके कारण लोग काफी परेशान हैं। गुरुवार रात बिहार के कई जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और वज्रपात से 3 लोगों की जान भी चली गई है। और खबर है कि पूर्वी चंपारण, बांका और नालंदा जिले में वज्रपात से 3 लोगों की जान चली गई है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स, टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।